पिछली वीडियो में हमने मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग के ऊपर फोकस किया था, जैसे हमारी हैंड पिकिंग मेथड था, सेविंग मेथड था, फिल्ट्रेशन मेथड। इस वीडियो में हम पहले थ्रेसिंग मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि थ्रेसिंग मेथड क्या है। In this method, we separate grain seeds from stack। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्रेन सीड को स्टैक से सेपरेट कर सकते हैं और जिस मशीन का इसमें यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, थ्रेशर। दिस मेथड थ्रेशर are used to check। तो हमने क्या देखा, इसमें हम थ्रेशर मशीन का यूज़ करते हैं जिससे हम ग्रेन सीड्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टैक से आसानी से उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड थ्रेशिंग का। अगला हमारा है सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटेशन। In this method, we separate insoluble solid from liquid। हमने क्या देखा, इस मेथड में हम वो सारे इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से रिमूव कर सकते हैं जो कि उस लिक्विड में मिलते नहीं हैं या उसमें सॉल्युबल नहीं होता। इन दिस मेथड द heavier insoluble solid present on the bottom of utensil and liquid separate। हमने क्या देखा, इसमें हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का जब यूज़ करते हैं तो लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल हमारा सॉलिड होता है वो उसकी बॉटम में प्रेजेंस हो जाता है और उसके अपर पार्ट में हमारा लिक्विड बच जाता है, जिससे आसानी से हम लिक्विड को और इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग कर सकते हैं। आगे मैं किसकी बात करेंगे, हम विनो। कभी कभी क्या होता है कि जब हम थ्रेशर का यूज़ करते हैं जिससे स्मॉल हस्क जो होता है वो उसमें से रिमूव हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली जो हस्क होता है वो उसमें से रिमूव नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम विनोइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा, इन दिस मेथड वी कैन रिमूव हस्क from grains by using wind with the help of wind the husk easily removed from grains। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी थ्रेशर मशीन से हम आसानी से हस्क को रिमूव कर देते हैं, कभी कभी उसमें कुछ हस्क बच जाता है तो बचे हुए हस्क को हम एयर की मदद से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। अगला हमारा प्रोसेस आता है इवेपोरेशन। दिस मेथड the liquid impurities which soluble in liquid
convert into vapor when water heated, the water vapor हमने क्या देखा, इवेपोरेशन प्रोसेस में जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर के अंदर मिक्स होती हैं। जब हम वाटर को हीट करते हैं जिससे कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने की वजह से जो हमारा वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद इजीली हमारा हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी इम्प्योरिटीज भी उसके साथ रिमूव हो जाती है। अगला मेथड हम पढ़ेंगे लोडिंग। इन दिस मेथड LM used. We used LM in the water. We all impurities settle down on the water and liquid left become the pure liquid। तो हमने यहाँ क्या देखा कि लोडिंग मेथड में को हम एलएम मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसमें हम वाटर पार्टिकल के अंदर एलएम को मिक्स कर देते हैं, जिससे वाटर में प्रेजेंट जितनी भी तरह की हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसके वाटर में क्या हो जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, जिससे हमारा वाटर कैसा हो जाता है, पूरी तरीके से प्योर वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेथड को हम लोडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो इस सब ने वीडियो में थ्रेसिंग के बारे में पढ़ा, सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, विनोइंग मेथड के बारे में पढ़ा, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा, लोडिंग मेथड के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों वीडियो से हमें समझ में आया किस तरीके से हम किसी भी सेपरेशन मेथड का यूज़ करके उसमें उपस्थित किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ को, चाहे वो हल्स के रूप में हो, चाहे वो डिफरेंट पार्टिकल्स के रूप में हो, चाहे वो इनसॉल्यूबल हो, सॉल्यूबल हो, उसको किस तरीके से हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों वीडियो में हमें यह देखने को मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।